जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका आरओ हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, अब इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश के लगे हुए राज्यों से लगे हुए ज़िले। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश से आपके 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। 8 राज्य आपके सीमा साझा करते हैं, राज्य हैं। और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी यानी यूनियन टेरेटरी, आपका सीमा साझा करती है। और एक देश है नेपाल। नेपाल आपका उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक देश और 8 राज्य की सीमा साझा करते हैं। अब इन राज्यों से सटे हुए जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उनको देख लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपका आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का एक ज़िला सीमा साझा करता है, उसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड से 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। जैसे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, बरेली और पीलीभीत। 7 ज़िले जो हैं उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। अब बिहार आता है। बिहार से 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये 7 ज़िले बिहार से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। अब झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़ से एक एक ज़िले सीमा साझा करते हैं। झारखंड से सोनभद्र सीमा साझा करता है और छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र साझा करता है सीमा। सोनभद्र साथियों 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक आपका हो गया झारखंड, और एक आपका बिहार हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया और एक अगला मध्य प्रदेश हो गया। यानी सोनभद्र जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से सीमा लंबी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के 11 ज़िले सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, इटावा और आपका आगरा और झांसी। ये 11 ज़िले जो हैं वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। साथियों, अगर आपके पास मैप हो उत्तर प्रदेश का तो आप उसको लेके एक बार आप देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। अब उसके बाद नेपाल, नेपाल से 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपका पीलीभीत आ गया, लखीमपुर आ गया, बहराइच आ गया, श्रावस्ती आ गया, बलरामपुर आ गया, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 ज़िले जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। अब बात है राजस्थान से। तो साथियों, राजस्थान से 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं, आगरा, मथुरा। ये 2 ज़िले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। और मथुरा में सबसे कम, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मथुरा में वर्षा होती है, ये आप लोग याद रखिए। हरियाणा, हरियाणा से 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर हो गया, बागपत हो गया, शामली हो गया और गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया और मथुरा। ये 6 ज़िले जो हैं हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। दिल्ली से 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं, एक गाज़ियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। तो ये 2 ज़िले दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। अब साथियों, जो 2-3 जो राज्यों से ज़िले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िले जैसे सहारनपुर एक हो गया, सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये आप लोग दिमाग में रखिए। कुछ लगभग 6 ज़िले हैं जो 2-3 स्टेट से सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर आपका 3 स्टेट से सीमा, 3 राज्य से सीमा साझा करता है। एक आपका हरियाणा हो गया, एक हिमाचल प्रदेश हो गया, एक उत्तराखंड हो गया। सहारनपुर 3 ज़िलों से सीमा साझा करता है। सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है देशों से वो है सोनभद्र। सोनभद्र आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सीमा साझा करता है सोनभद्र। महाराजगंज साथियों, महाराजगंज नेपाल और बिहार से सीमा साझा करता है।
गौतम बुद्ध नगर जो है वो दिल्ली और हरियाणा से सीमा साझा करता है। मथुरा राजस्थान और हरियाणा से सीमा साझा करता है। पीलीभीत नेपाल और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। साथियों, जब मैप आप लेके बैठेंगे तो एक बार इसको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अब आते हैं साथियों उत्तर प्रदेश के ज़िले और उनके मुख्यालय। ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं अमेठी। अमेठी का क्या मुख्यालय है। इसमें उन ज़िलों को शामिल किया गया है जिनके मुख्यालय ज़िलों के नाम से नहीं है। जैसे लगभग जो ज़िले हैं उन्हीं के नाम से उनके मुख्यालय भी रहते हैं, लेकिन ये कुछ ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं जिनके मुख्यालय का नाम अलग है। जैसे अमेठी के मुख्यालय का नाम अमेठी ना होकर गौरीगंज है। तो ये आप लोग याद रखिए, इसमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। गौतम बुद्ध नगर के मुख्यालय का नाम जिला मुख्यालय का नाम ग्रेटर नोएडा है। अम्बेडकर नगर के मुख्यालय का नाम अकबरपुर है। कानपुर देहात के मुख्यालय का नाम अकबरपुर माती है। ये आप लोग याद रखिए। ये सारी चीज़ें आपको एक व्यवस्थित जो PDF में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सोनभद्र का मुख्यालय का नाम रावट्सगंज है। ये आप लोग याद रखिए। फर्रुखाबाद के मुख्यालय का नाम फतेहगढ़ है। और संत कबीर नगर के मुख्यालय का नाम खलीलाबाद है। कौशाम्बी के मुख्यालय का नाम मंझनपुर है। ये आप लोग याद रखिए। कुशीनगर के मुख्यालय का नाम पडरौना है। ये आप लोग याद रखिए। कुशीनगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके मुख्यालय का नाम पडरौना है। सिद्धार्थ नगर के मुख्यालय का नाम नौगढ़ है। जालौन के मुख्यालय का नाम उरई है। और संभल के मुख्यालय का नाम पंबासा है। ये आप लोग याद रखिए। कुछ मुख्यालय थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए इसको। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले नगर जो हैं वो आपके 17 हैं। जैसे आपका लखनऊ नगर निगम है, इलाहाबाद नगर निगम है, मेरठ नगर निगम है, गाज़ियाबाद नगर निगम है, कानपुर नगर निगम है, फिरोजाबाद नगर निगम है, बरेली नगर निगम है, मथुरा है, मुरादाबाद है, आगरा है, वाराणसी, गोरखपुर, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, झांसी और फैजाबाद। सबसे नवीनतम जो अगर देखा जाए जो नगर निगम है वो शाहजहाँपुर है। ये आप लोग याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला देखते हैं साथियों उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग देख लेते हैं। जैसे आपका भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये खूब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, कृषि वाला तो झांसी में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। ये आप लोग याद रखिए। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये दोनों कहाँ हैं? प्रयागराज में है। घास और चारा, ये इम्पोर्टेंट है। घास और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। नोएडा कहाँ का मुख्यालय है? गौतम बुद्ध नगर का। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये बरेली में है, इज्जत नगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली, इज्जत नगर। राष्ट्रीय भारतीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये कहाँ है? वाराणसी में है। या साग भाजी रिसर्च पूछा जाए तो वाराणसी में है। ये आप लोग याद रखिए, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? बरेली में है। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी, ये कहाँ है? मुरादाबाद में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? आगरा में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र, ये कहाँ है? मेरठ में है। और राजकीय चर्म संस्थान, ये कानपुर में है।
और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में है। गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, ये आप लोग याद रखिए। CRPF प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अमेठी में है। CRPF प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? अमेठी में है। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर कहाँ पे है? अमेठी में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, ये आप लोग याद रखिए। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। और लखनऊ में कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियो बॉटनी ये कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना शुगर केन अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। ये इतनी चीज़ें आपकी लखनऊ में है। और लखनऊ में क्या है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये आपका कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। भारतीय प्रबंध संस्थान ये लखनऊ में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान ये लखनऊ में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है? महोबा में है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में है, ये आप लोग याद रखिए। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ये आपका शाहजहाँपुर में है। और आपका एक था क्या नाम है? राष्ट्रीय भारतीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। और परिषद अगर रहे तो आपका हो जाएगा शाहजहाँपुर। और केंद्रीय अंतरस्थलीय मस्तिष्की अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। और आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी आपका प्रयागराज में है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जब टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको मैं पीडीएफ वहाँ कमेंट करेंगे तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करेंगे तो फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? ये लखनऊ में है। 1989 में ये इसको बनाया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये कहाँ है? लखनऊ में है। पूर्व नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी था। 1963 में इसको 1963 में बनाया गया था। 1969 में इसका नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कर दिया गया। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। 1962 में इसको बनाया गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक अकादमी लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और ये एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। पूर्व नाम मोरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक था। 1926 में बनाया गया था। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका है कथक। और निराला आर्ट्स गैलरी कहाँ है? प्रयागराज में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। प्रयाग संगीत समिति आपका प्रयागराज में है। 1926 में इसको बनाया गया। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविज़न एंड लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? लखनऊ में है। 2016 में बनाया गया। भारतीय कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है, इसको आप लोग याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र ये अयोध्या में है। और अगर रामलीला मेला की बात की जाए तो ये बांदा हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र ये अयोध्या में है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे, ये आप लोग याद रखिए। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और जिला किस जिले में है और ये किस नदी पे है। जैसे रामगंगा परियोजना ये कहाँ है? बिजनौर में है, रामगंगा नदी में। रामगंगा काठी बांध ये कहाँ? बिजनौर में है, रामगंगा नदी में। गोकुल बैराज परियोजना मथुरा में है, यमुना नदी पर है, पेयजल से संबंध में है।
और माता टीला बांध, ये इम्पोर्टेंट है, माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध है जिसका नाम है, ये कहाँ है, झांसी है, यमुना नदी किनारे। पथरई बांध, ये भी झांसी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र में है, रिहंद नदी पे। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। रिहंद परियोजना सोनभद्र में है, रिहंद नदी पे। मूसा खाड़ बांध, मूसा खाड़ बांध ये कहाँ है, चंदौली में है, कर्मनाशा नदी पे। चंदौली कर्मनाशा उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है मूसाखाड़ा बांध। और शारदा जल विद्युत परियोजना ये लखीमपुर खीरी में है, शारदा नहर पर है, लखीमपुर बनवासा नेपाल सीमा पर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ये आप लोग याद रखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर तो शारदा नहर है। मोहदा बांध ये हमीरपुर में है, बीरमा नदी पे। और अर्जुन बांध ये महोबा में है, अर्जुन नदी पे। और रामघाट परियोजना ललितपुर में है, यमुना नदी पे। उत्तर प्रदेश और एमपी की संयुक्त परियोजना है, ललितपुर यमुना नदी पे। गंडक परियोजना से लाभान्वित नेपाल बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब जल विद्युत परियोजना देख लेते हैं। जल विद्युत परियोजना में ओबरा जल विद्युत परियोजना ये रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में। राजघाट जल विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी पे है, ललितपुर में। माता टीला जल विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी पे है, ललितपुर में। और चित्रौरा जल विद्युत परियोजना ये गंगा नदी में है, मुजफ्फरनगर में। खारा जल विद्युत परियोजना असम नदी पे सहारनपुर में है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों। अब उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देख लेते हैं। जैसे बखीरा झील, ये इम्पोर्टेंट है आपका। बखीरा झील कहाँ है, संत कबीर नगर में है। करेला झील ये लखनऊ में है। बेती झील, जहाँ स्टार लगा है ये सारी इंपॉर्टेंट है। बेती झील प्रतापगढ़ में है। मोती झील कानपुर में है। बेती झील प्रतापगढ़, मोती झील कानपुर में। सूर सरोवर झील ये कहाँ है, आगरा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। फुल्लहर झील पीलीभीत में है। और छितौरा झील ये बहराइच में है। लीलौर झील बरेली में है। और दो है, एक रायबरेली है, एक बरेली में है, तो ये बरेली में है। नौह झील ये मथुरा में है। और दहर झील ये हरदोई में है। तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिए। अब आगे देखते हैं नदियों के तटवर्ती नगर। तो नदियों के किनारे कौन कौन, जैसे गंगा नदी महत्वपूर्ण है आपके, तो गंगा नदी के किनारे बिजनौर है, हस्तिनापुर मेरठ है, नरोरा बुलंदशहर, बिल्लौर बिठूर ये कानपुर नगर का शहर है। कालांकर ये प्रतापगढ़ का है। श्रृंगवेरपुर ये प्रयाग है, प्रयागराज में। वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है। ये इम्पोर्टेंट जो नगर हैं जो गंगा के किनारे हैं। जैसे यमुना के किनारे आपका बागपत है, वृंदावन मथुरा है, आगरा इटावा है, कालपी है, हमीरपुर है, कौशाम्बी है, प्रयागराज है। मथुरा नदी के किनारे केन नदी के किनारे बांदा है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, गोरखपुर याद रखिए, राप्ती नदी के किनारे। और रामगंगा नदी के किनारे आपका बरेली है, मुरादाबाद है, ये आप लोग याद रखिए। गोमती नदी के किनारे लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर है, गोमती नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर है और अयोध्या धाम है। और अयोध्या नगर का नाम अब बदलकर फैजाबाद कर दिया गया है अयोध्या ज़िले का। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है, सई नदी के किनारे है। और हिंडन नदी मेरठ और गाजियाबाद इसके किनारे शहर है। काली नदी कासगंज और मंदाकिनी नदी चित्रकूट। साथियों आप देखते हैं उत्तर प्रदेश वन्य जीव एवं पक्षी विहार। साथियों ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देश में प्रथम वन्य जीव विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई।
इसका कार्य था प्रदेश में वन्य जीव की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना। और साथियों, देश में वन्य जीव के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था जो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है। साथियों, ये भी आप लोग याद रखिए। देश का पहला वन्य जीव विहार मोतीपुर वन्य जीव विहार है, जिसका वर्तमान में नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। ये भी आप लोग याद रखिए। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है। इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। और भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया। ये आप लोग याद रखिए। और वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ये भी आप लोग याद रखिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में राज्य में शुरू किया गया है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो 1973 में, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम बात की जाए तो 1972 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाए तो 1992 में। ये आप लोग याद रखिए। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। और इटावा में फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया है। अगर लायन सफारी पूछा जाए तो साथियों इटावा, और नाइट सफारी पूछा जाए तो ग्रेटर नोएडा। ये आप लोग याद रखिए। अब साथियों, टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो वर्तमान में प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से दुधवा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी तथा बहराइच 2 जिलों में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, 9 जून 2014 को। और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ है? बिजनौर में है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? चित्रकूट में है। 4 प्रदेश में वर्तमान समय में 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये आप लोग याद रखिए। अब साथियों, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह 1 फरवरी 1977 में यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर ज़िले में स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो प्रदेश में एक है राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह 490 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब साथियों, प्रदेश में महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार देख लेते हैं। तो प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसको 1957 में स्थापना की गई। तो कहाँ है? तो चंदौली ज़िले में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि मेरठ में है आपका। ये 2073 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हस्तिनापुर अगर पूछा जाए तो मेरठ में है। चंद्रप्रभा पूछा जाए चंदौली में है। प्रदेश का सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि लखीमपुर में है। यह 5.4 किमी स्क्वायर में फैला हुआ है। अगर प्रदेश का सबसे बड़ा पूछा जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, अगर पहला पूछा जाए तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। और साथियों, किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? ये लखीमपुर में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। कैमूर वन्यजीव विहार, ये मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में है। और सोगाही वन्यजीव विहार, ये महाराजगंज में है। और सोहेलवा वन्यजीव विहार, ये है बलरामपुर में। और कछुआ वन्यजीव विहार, ये है वाराणसी में। तो ये इतना आप लोग याद रखिए। और प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार देखते हैं।
तो प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, ये 1984 में बनाया गया। इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। और प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाकब होसी पक्षी विहार, ये कन्नौज में है। और सबसे छोटा पक्षी विहार है शेखा पक्षी विहार, ये अलीगढ़ में है। और पार्वती अरगा पक्षी विहार, ये गोंडा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। और समस्तपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली में है, समस्तपुर पक्षी विहार। और सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। सुहरा ताल पक्षी विहार ये बलिया में है, ये अभी पिछले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। ये लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। और सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। बेती पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है, कुंडा में। इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। और राज्य पक्षी सारस भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। और संपूर्ण विश्व के कुल सारस में 40% जो है उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। गंगा डॉल्फिन नामक मछली को इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर तक गंगा में मिलता है, में अधिक मात्रा में मिलती है गंगा डॉल्फिन नामक पक्षी। अब साथियों अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति एवं ज़िले। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, तो इस वजह से वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब पार्ट 3 आएगा। तो साथियों ये जो वीडियो आ रही हैं ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट्स एंड रिटन नोट अगर लेना चाहते हैं तो आप मिशन एग्ज़ाम टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए। वहाँ आप कमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग लेना चाहते हैं ये, तो मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। और साथियों अगली वीडियो में बात करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी छूटे हुए हैं तो उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।